आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा मालती जी ने पठानकोट से हमारे साथ शेयर की है। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें काफ़ी भक्तों के कमेंट आए थे और वो वीडियो लड्डू गोपाल के स्नान जल से ही रिलेटेड था। सभी भक्तों ने अपने अपने मत रखे, अपनी अपनी राय बताई और काफ़ी भक्तों ने इस बात पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी लड्डू गोपाल सेवा में इस नियम को अपनाया। उसी वीडियो में मालती जी का भी कमेंट आया था। फिर उन्होंने हमारे साथ फेसबुक पर अपनी पूरी यह लीला कथा शेयर की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ध्यान से लीला कथा को अवश्य सुनना। मालती जी कहती है कि मेरी शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो वहाँ पर पहले से ही 0 नंबर के छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा उनकी सास करती थी और उन्हें बताया गया था कि वो उनके पुश्तैनी लड्डू गोपाल है। मतलब उनकी सास से पहले उनकी दादी सास भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। अब मालती जी कहती है कि सुबह के समय मेरी सासू माँ ही लड्डू गोपाल को स्नान कराना, भोग लगाना, सब पूजा पाठ करती थी। उसके बाद मैं सुबह चाय नाश्ता बनाने के बाद नहा धोकर फिर आराम से पूजा करती थी। हमारे 0 नंबर के जो लड्डू गोपाल है उनका नाम मेरी सासू माँ ने गोपी रखा था। हमारे गोपी बड़े ही प्यारे, बड़े ही सुंदर है और उन्हें देखकर मेरे मन में उनके प्रति भाव आने लगे। कुछ समय के बाद मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति बढ़ने लगी। अब मेरी शादी को 1 वर्ष हो चुका था, लेकिन मेरी कोई अभी संतान नहीं थी। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम्हारी सास लड्डू गोपाल की सेवा करती है, तुम भी सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करो, वो तो अपने भक्तों की सुनते हैं, तुम्हारी गोद भी वो अवश्य भर देंगे। अब मालती जी कहती है कि सुबह की सारी सेवा मेरी सासू माँ ही करती थी। मैंने कभी उन्हें नहीं देखा कि वो स्नान जल का क्या करती थी। एक छोटी सी प्लेट में वो लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी। उसके बाद मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उस जल के साथ वो क्या करती थी, उसे विसर्जित करती थी या खुद प्रसाद के रूप में लेती थी। इस बारे में कोई भी जानकारी मालती जी को नहीं थी। अब मालती जी कहती है कि मैं तो हर रोज़ बस उनकी सेवा करने के बाद जब मेरा चाय नाश्ता हो जाता था, सबके लिए बना देती थी मैं, अपने हस्बैंड के लिए, अपने ससुर जी के लिए। उसके बाद थोड़ा काम करने के बाद मैं नहा धोकर फिर पूजा करती थी, लड्डू गोपाल की आरती करती थी, उन्हें मिश्री का भोग लगाती थी और फिर स्वयं अपना चाय नाश्ता करके घर के कामों में लग जाती थी। अब मालती जी कहती है कि सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। एक दिन लड्डू गोपाल की पोशाक लेने के लिए मेरी सासू माँ ने मुझे भेज दिया। जब मैं वहाँ शॉप पर गई और लड्डू गोपाल की पोशाक देखने लगी तो मैंने वहाँ पर बड़े लड्डू गोपाल को देखा, जिन्हें देखकर मेरा मन हुआ कि हमारे पास तो छोटे से लड्डू गोपाल है, क्यों न बड़ा विग्रह लिया जाए। घर जाकर मालती जी कहती है मैंने इस बारे में अपनी सासू माँ से बात की कि माँ जी, हम इस बार जन्माष्टमी पर क्या लड्डू गोपाल जी का बड़ा विग्रह ला सकते हैं। बड़े ही सुंदर लड्डू गोपाल थे जो मैंने देखे और मेरे मन में उनकी छवि बस गई है। मेरा भी मन कर रहा है कि लड्डू गोपाल को लेकर आए और हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हो जाएंगे। इस पर मालती जी कहती है उनकी सास ने मना कर दिया। कहने लगी, बहू, हमारे घर में वर्षों से गोपी की सेवा होती आ रही है और तुम बड़े लड्डू गोपाल लेकर आओगी तो मेरे गोपी के लिए तुम्हारे मन में प्यार और दुलार कम हो जाएगा। तुम्हारा ज़्यादा ध्यान बड़े लड्डू गोपाल की ओर आकर्षित होगा, जो अच्छा नहीं है। तुम गोपी की ही सेवा करो। अब मालती जी कहती है ऐसा नहीं होता कि हमारे पास छोटे लड्डू गोपाल है, फिर हम बड़े लड्डू गोपाल ले आए तो छोटे वाले के लिए हमारा प्रेम कम हो जाता है। ऐसा कदापि नहीं होता, क्योंकि सभी लड्डू गोपाल हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। घर में 2 बच्चे होते हैं तो क्या उनसे प्रेम कम हो जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मालती जी कहती है लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया था तो मैं लड्डू गोपाल नहीं ला पाई। समय बीतता गया, मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, अभी भी मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। उसी दौरान मालती जी की जो सास है वो एक्सपायर हो जाती है। वो कहती है कि अचानक से वो बीमार होती है और बीमारी में इतनी कमज़ोर हो जाती है कि कुछ समय के बाद वो हमें छोड़कर चली जाती है। 55 साल की आयु में मालती जी की सास का देहांत हो गया और यह बड़ी ही दुखद घटना थी।
उसके बाद मालती जी कहती है मैंने गोपी की सेवा करना शुरू किया। अब मुझे यह तो पता था कि गोपी को उनकी सासू माँ जो थी वो स्नान कराती थी, उसके बाद भोग लगाती थी, तो वो सब भी मालती जी कहती है मैंने शुरू कर दिया। मैंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, फिर भोग लगाया, फिर पूजा पाठ किया। लेकिन मुझे जल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं उस जल को ऐसे ही जहाँ पर मैं बर्तन साफ करती हूँ उस सिंक में गिरा देती थी और जिस प्लेट में लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी वो प्लेट धोकर रख देती थी। ऐसा करते करते मुझे काफ़ी दिन हो गए। फिर जन्माष्टमी का त्योहार आया। जन्माष्टमी पर मैंने जैसे पहले सोचा था मैं उसी शॉप पर अपने गोपी के लिए जो है शॉपिंग करने गई। मालती जी कहती है कि वही लड्डू गोपाल जो मैंने कुछ महीनों पहले देखे थे, वही वाले लड्डू गोपाल मुझे वहाँ पर फिर से बैठे हुए दिखाई दिए। अभी तक उन्हें किसी ने नहीं खरीदा था। जैसे ही मैंने उन्हें देखा तो मेरे मन में भाव आया कि शायद लड्डू गोपाल मेरा ही इंतजार कर रहे हैं, शायद मुझसे सेवा लेना चाहते हैं, वरना इतनी बड़ी शॉप है, अब तक तो कोई न कोई इनकी नौछावर देकर इन्हें ले जाता। अब जब ऐसा भाव मालती जी के मन में आया, वो कहती है मैंने दुकान वाले भैया से उनकी नौछावर पूछकर लड्डू गोपाल को घर ले आई। घर लाकर मैंने उन्हें विराजित कर दिया। जन्माष्टमी का त्योहार था तो इसलिए मैंने उन्हें पंचामृत से स्नान करा के फिर उसके बाद स्थापित किया और फिर से वही गलती कर दी। मैंने लड्डू गोपाल के स्नान का जो पंचामृत था वो सब जिस पात्र में था उस पात्र को सिंक में डालकर फिर से साफ करके रख दिया, क्योंकि मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी, अज्ञानता के कारण मैं ऐसा कर रही थी। अब मालती जी कहती है शादी को पूरे 4 साल हो गए। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते भी काफ़ी समय हो गया, लेकिन उनकी कृपा नहीं हो रही थी और लड्डू गोपाल की अनुभूति भी नहीं हो रही थी। जबकि मेरी सास मुझे हर रोज़ उनकी अनुभूति बताती थी, अपने सौपन बताती थी, उनकी लीलाएं बताती थी, जिन्हें सुनकर मन को आनंद मिलता था और ऐसा लगता था कि एक दिन आएगा जब लड्डू गोपाल मुझे भी अनुभूति कराएंगे, मुझे भी दर्शन देंगे, मेरे जीवन में भी वो शुभ अवसर आएगा। लेकिन काफ़ी समय के बाद भी वह अवसर नहीं आया। तो मालती जी कहती है मन चिंतित सा होने लगा। मुझे आशंका होने लगी कहीं माँ जी सही तो नहीं कहती थी कि मैं दूसरे लड्डू गोपाल ले आई, इस वजह से जो है गोपी नाराज हो गए हो, इस वजह से अनुभूति नहीं कराते हो। दूसरी ओर मन में एक इच्छा भी थी कि एक संतान हो जाए, मेरा भी घर परिवार बस जाए। सभी के मन में यह इच्छा होती है कि उनकी संतान हो जाए, लेकिन वह भी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। मन बड़ी ही दुविधाओं में फंसा था, अशांत मन था, मतलब कि मन को शांति नहीं मिल रही थी। तभी अचानक से मालती जी कहती है मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, सुबह को उन्हें स्नान करा रही थी, तो मैं उन्हें स्नान कराते कराते भावुक हो गई। मेरी आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि जो बड़े लड्डू गोपाल थे, अब मेरे पास जो है ज़्यादा बड़ा पात्र नहीं था जिसमें मैं उन्हें स्नान करा सकूं। मेरे लड्डू गोपाल 18 नंबर के थे बड़े वाले और गोपी 0 नंबर के। तो गोपी को तो मैं प्लेट में स्नान करा लेती थी, लेकिन जो बड़े वाले लड्डू गोपाल थे जिन्हें मैं माधव कहकर पुकारती हूँ, माधव को मैं रसोई घर में ही जो बर्तन रखने की स्लेफ होती है उसे साफ करके उस पर बैठाकर वहीं पर स्नान करा देती थी। जो जल था उनका वो बर्तन धोने वाली सिंक में चला जाता था। मैं वहाँ उन्हें अच्छे से स्नान कराकर तावल से पोंछकर कपड़े पहनाकर मंदिर में बैठा देती थी और मुझे यह बड़ा आसान तरीका लगता था। न किसी पात्र का झंझट, न ही किसी प्रकार की परेशानी। तो मालती जी कहती है मैं स्नान कराते कराते भावुक हो गई और लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी कि हे ठाकुर जी, मेरे जीवन में कब सुख के दिन आएंगे, कब आपकी अनुभूति होगी, कब आप मुझे दर्शन दोगे। सासू माँ इतने दिन से आपकी सेवा कर रही थी, आप उन्हें दर्शन देते थे, अनुभूति कराते थे और जिस प्रकार वो सेवा करती थी उसी प्रकार से मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। अगर मेरी सेवा में कोई भूल चूक हो गई हो उसे माफ़ करना, लेकिन मेरा मार्गदर्शन अवश्य करना, क्योंकि अब मेरे सर से मेरे सास का साया उठ चुका है, तो मुझे सही और गलत की शिक्षा देने वाला कोई नहीं है। अब तो आप ही मेरे ठाकुर जी हो, आप ही मेरे आराध्य हो, आप ही मेरे पुत्र हो। मैं सब रूपों में आपको पूजती हूँ, तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप ही मुझे शिक्षा दोगे, गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करोगे।
लेकिन कोई तो अनुभूति कराइए, थोड़ा सा तो उपकार कीजिए। क्या मैं इतनी पापीन हूँ कि मुझे आपका दर्शन नहीं होता? क्या मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि आप मुझे अनुभूति नहीं कराते? क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपकी सेवा कर सकूँ? काफ़ी बातें मन में घूम रही थी और मालती जी कहती है कि मेरी आंखें आंसुओं से भर रही थी। अब जब मैं इतना भावुक हुई थी तो पूजा करने के बाद जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बैठती हूँ तो मेरे पड़ोस में रहने वाली विमला दीदी के यहाँ भी लड्डू गोपाल सेवा होती है। वो एक लड्डू गोपाल नहीं बल्कि 4-4 लड्डू गोपाल की सेवा करती है। तभी उनके घर से कीर्तन का बुलावा आता है और वो कहते हैं कि आज विमला दीदी ने जो है घर पर पूजा रखी है। मालती जी कहती है मैं जल्दी जल्दी से काम खत्म करने के बाद अब उनके घर पर जाती हूँ। ज़्यादा काम होने के कारण दोपहर के यही कोई 11-12 बजे थे, लेकिन तब तक लड्डू गोपाल को तैयार नहीं किया था। जो विमला दीदी थी वो बाकी की तैयारियों में लग रही थी। अब उन्होंने झटपट से मुझसे कहा कि तुम मेरी थोड़ी सहायता कर दो, मुझे लड्डू गोपाल को स्नान करके उनका श्रृंगार भी करना है, मुझे काफ़ी देर हो गई। तो जल्दी जल्दी से उन्होंने लड्डू गोपाल के स्नान का सारा सामान रखा। उसके बावजूद सभी लड्डू गोपाल को उन्होंने गोपी चंदन के द्वारा स्नान कराया और जो स्नान जल था वो एक पात्र में इकट्ठा कर लिया। मैं सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी क्योंकि मुझे भी जानना था कि मुझे क्या भूल हो रही है, क्या चूक हो रही है। अब उसके बाद मालती जी कहती है कि विमला दीदी ने फिर सभी लड्डू गोपाल को सिंपल जल में तुलसी पत्ता डालकर साफ पानी से स्नान कराया और उस जल को भी दूसरे पात्र में इकट्ठा कर लिया। अब सभी लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो चुका था। बड़े मनमोहक, बड़े ही सुंदर, बड़े ही प्यारे लग रहे थे चारों लड्डू गोपाल। उनका श्रृंगार करने के बाद अब मैंने क्या देखा, विमला दीदी जो थी वो जो गोपी चंदन वाला जल था उसे लेकर अपने पौधों में डाल रही थी और जो साफ जल था उसमें से उन्होंने सभी अपने घर के बच्चों को, बड़ों को थोड़ा थोड़ा बर्तन में डालकर प्रसाद के रूप में दे दिया और स्वयं भी अपने लिए प्रसाद रख लिया कि जब कीर्तन खत्म हो जाएगा, पूजा पाठ खत्म हो जाएगा, अभी मेरा उपवास है, उसके बाद मैं जाए चरणामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूँगी। थोड़ा सा चरणामृत उन्होंने मुझे भी दिया। अब मैं बड़े ध्यान से देख रही थी। मेरे मन में यही सवाल आ रहा था कि मैं तो इस तरह से नहीं करती, मैं तो जो है लड्डू गोपाल के स्नान का सारा जल ऐसे ही नाली में बहा देती हूँ। क्या मुझसे यह पाप हो रहा था? क्या मुझसे यह अनर्थ हो रहा था? तभी मन में काफ़ी क्वेश्चन थे। तो मैंने, मालती जी कहती है कि विमला दीदी से पूछा कि मुझे एक बात बताइए, आपने जो ये जल है, गोपी चंदन का जल है, वो गमलों में सलाया और जो साफ जल था वो बच्चों को पीने के लिए दे दिया, इसके पीछे का मैं रहस्य जानना चाहती हूँ, वजह जानना चाहती हूँ। तो तब उन्होंने मुझे समझाया कि यह चरना अमृत होता है और यह किसी औषधि से कम नहीं होता और यह ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है। कभी भी चरणामृत को नाली में नहीं बहाना चाहिए, इससे जो हम सेवा कर रहे हैं वो सेवा का फल नष्ट होता है, ठाकुर जी के चरणामृत का अपमान होता है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर गोपी चंदन से स्नान कराती हो तो वो जल जो है पीने योग्य नहीं रह जाता क्योंकि उसमें गोपी चंदन में मिलावट आती है। बिल्कुल शुद्ध गोपी चंदन तो हमें नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। इसलिए उस जल को तुम अच्छे से गमलों में सला दो और जो फिर साफ जल से स्नान कराती हो उसे प्रसाद के रूप में बच्चों को, अपने आप, फैमिली में बांट दो। अगर ज़्यादा जल है तो उसे भी तुम अपने गमलों में, पौधों में विसर्जित कर सकती हो। अब मालती जी कहती है बहुत बड़ा ज्ञान ठाकुर जी की कृपा से मेरे हाथ लगा था। अब मैंने सोचा यही भूल मैं कर रही हूँ, इसीलिए मेरी सेवा नहीं फल रही, इसीलिए ठाकुर जी जो है वो प्रसन्न नहीं है, अनुभूति नहीं कराते। शायद सासू माँ भी जो छोटी सी प्लेट में लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी वो तो 0 नंबर की थी, जरा सा जल लगता था तो वह स्वयं उस जल को ग्रहण कर लेती होगी, इसलिए मुझे आज तक नहीं पता चला और मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। हो सकता है वह भी गमलों में विसर्जित करती हो। अब मालती जी कहती है उस दिन के बाद जब ठाकुर जी ने मेरा स्वयं मार्गदर्शन किया, और यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है, ठाकुर जी सचमुच मार्गदर्शन करते हैं। मालती जी की लीला कथा से आपको यह पता चल गया होगा दोस्तों कि ठाकुर जी जरूर मार्गदर्शन करते हैं अपने भक्तों के जरिए या किसी लीला कथा के जरिए या फिर अपनी अनुभूति कराकर, तब उसके बाद कोई संकेत देते हैं। अगर हम संकेत भी नहीं समझ पाते
तो ठाकुर जी दूसरा रास्ता अपनाते हैं, लेकिन अपने भक्तों को जो है मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। अब मालती जी कहती है, मैंने भी इसी प्रकार से सेवा करना शुरू कर दिया। मेरे घर में ज़्यादा पौधे नहीं थे, मेरे घर में बस एक तुलसी का पौधा था, एक मनी प्लांट का पौधा था और दूसरा एक छोटे से फूलों वाला पौधा था। बस मेरे पास थोड़े ही पौधे थे। अब मैंने लड्डू गोपाल के साथ इसी तरह से किया। उन्हें जब मैं गोपी चंदन से स्नान कराती या किसी भी चीज़ से उन्हें चमकाती, वो जल मैं अपनी तुलसी में डाल देती, अपने गमलों में डाल देती और जो साफ जल होता था उसे प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करने लगी। अब कुछ समय के बाद जब मैं मेरी बालकनी में तुलसी, अब मालती जी कहती है कि मेरे जो पौधे थे वो बालकनी में रखे थे, वहाँ से विमला दीदी का घर भी दिखता था। वो भी अपनी बालकनी में जब आती थी तो मुझसे कभी कभार बातें करती थी। हम लड्डू गोपाल के अनुभव शेयर करते थे। तो अमालती जी कहती है कि रविवार के दिन भी मैं लड्डू गोपाल जी का चरणामृत तुलसी में विसर्जित कर रही थी। अचानक से विमला दीदी ने मुझे टोका और कहा कि तुम यह क्या कर रही हो, आज रविवार है, आज तुलसी माता में जल नहीं देते। तभी मैंने उन्हें बताया कि मैं तो लड्डू गोपाल जी का जल विसर्जित कर रही हूँ, उन्हें स्नान कराया था, यह उनका चरणामृत है। तो तभी उन्होंने बताया कि तुलसी माता में भी उनके स्नान का जल विसर्जित मत करो, तुलसी में साफ और शुद्ध जल देना चाहिए। लेकिन रविवार के दिन, मंगलवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है, उस दिन उन्हें जल नहीं देना चाहिए। यह मेरे ठाकुर जी ने, मेरे लड्डू गोपाल ने मेरा दूसरा मार्गदर्शन किया था। अब मालती जी कहती है कि मैंने नियमों के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करना शुरू किया और मालती जी कहती है कि चरणामृत का चमत्कार मुझे देखने को मिला। जो भक्त कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब कही सुनी बातें होती है, यह नियम सब लोग खुद बनाते हैं, तो उन्हें बता दूं। मालती जी कहती है मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। जिस चीज़ के लिए मैं सालों से इंतजार कर रही थी, मुझे ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मुझे ठाकुर जी सौपन में दिखाई देने लगे, मुझे लड्डू गोपाल की अनुभूतियाँ होने लगी। अब मुझे भी विश्वास हो गया था कि ये छोटी छोटी गलतियाँ ही है जो हमें हमारे लड्डू गोपाल से दूर रखती है, हमें उनकी अनुभूति नहीं होने देती, हमें उनके दर्शन नहीं होने देती। मालती जी कहती है कि लड्डू गोपाल का स्वरूप इतना प्यारा है, जिस दिन उन्हें आप सचमुच सौपन में देखोगे या आपको उनकी अनुभूति होगी तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में और अधिक श्रद्धा, विश्वास और प्रेम बढ़ जाएगा। मालती जी कहती है मेरे ठाकुर जी मेरे साथ लीलाएं भी करते हैं, गोपी भी लीला करते हैं और माधव भी लीला करते हैं, और जब वो मेरे साथ लीलाएं करते हैं तो मेरा मन जो है वो इतना आनंदित हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे संसार का सारा सुख मुझे मिल गया हो। मेरे ठाकुर जी पूर्ण रूप से जागृत हो गए। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती है जो हम जानबूझकर नहीं करते, जाने अनजाने में होती है। इन्हीं के कारण हमारे ठाकुर जी जागृत नहीं हो पाते। अगर जागृत होते हैं तो वो अनुभूति नहीं कराते, लेकिन वो मार्गदर्शन अवश्य करते हैं, और उसके बाद जब हम अपनी गलतियों में सुधार करते हैं तो उनका चमत्कार आप लोगों को स्वयं ही देखने को मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि नियम मत बनाओ, कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कहने की बातें होती है। ठाकुर जी के लिए मन में भाव होने चाहिए, वही सबसे बड़ी पूजा है। तो यह बात सत्य है कि भाव के बिना तो पूजा अधूरी है, भाव होंगे तभी हम पूजा में मन लगा पाएंगे। दूसरी ओर यह बात भी जरूरी है कि पूजा में कुछ नियम अवश्य होने चाहिए, तभी हमें उनका फल प्राप्त होता है। नहीं तो आप देखते होंगे अगर हम बिना नियम के, बिना कुछ जाने अनजाने में गलतियां करते रहेंगे तो हमारे घर में सुख शांति नहीं होगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जागृत ही नहीं होंगे, और जब वो जागृत नहीं होंगे तो हमें उनकी सेवा का फल प्राप्त नहीं होगा। उनकी सेवा का फल प्राप्त नहीं होगा तो फिर हमारे जीवन में खुशियाँ किस प्रकार से आएगी। है तो वो ठाकुर जी ही सृष्टि के रचयिता ही, और यह सब नियम शास्त्रों में लिखे हैं। जिन गुरुओं ने, जिन संतों ने नियम बनाए हैं, कुछ सोच समझकर या फिर किसी कारण से ही बनाए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपने आप से नियम बना दिए। तो दोस्तों, कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है। बुरा भला बोलने से कुछ नहीं होता। छोटे छोटे से नियम है जो हम आसानी से निभा सकते हैं। अगर उन्हें निभाने से हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न हो सकते हैं, अगर हमारे लड्डू गोपाल जागृत हो सकते हैं, अगर वो निभाने से हमें लड्डू गोपाल अपनी अनुभूति करा सकते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है।
तो क्या हम अपने लड्डू गोपाल के लिए थोड़ी सी शुद्धता, थोड़ी सी सावधानी नहीं बरत सकते? क्या हम अपने लड्डू गोपाल के चरणामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते? हाँ, माना कि बहुत से भक्तों के यह क्वेश्चन है कि हम तो लड्डू गोपाल को चमकाते हैं बाजार से पाउडर लाकर, अब उसमें केमिकल होता है तो हम उस जल को कैसे ग्रहण करें? तो उसका समाधान भी ठाकुर जी ने आपको दिया है कि आप उस जल को पौधों में विसर्जित कर दीजिए। मिट्टी में पौधों पर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे कि गोपी चंदन हो गया या कोई पाउडर हो गया। मिट्टी उन सब केमिकल को अपने आप में अवशोषित कर लेती है और उसके बाद आप साफ जल से थोड़े से चरणामृत को प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। मालती जी कहती है कि यह नियम अपनाने से मेरे तो जीवन में खुशियों की बहार आ गई, औरों का मुझे पता नहीं है, लेकिन ठाकुर जी की मेरे पर इतनी कृपा हुई है कि मैंने उसके बाद एक अपने पुत्र को जन्म दिया। अब मैं प्रसाद के रूप में चरणामृत अपने हस्बैंड को, अपने ससुर जी को और स्वयं भी ग्रहण करती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है, अभी मैं उसे जल नहीं पिला सकती। अभी वो 6 महीने का भी नहीं हुआ, लेकिन जब वह बड़ा हो जाएगा तो मैं ठाकुर जी का चरणामृत उसे अवश्य ही पिलाऊंगी। कहते हैं चरणामृत बच्चों को पिलाने से उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है, उनका मस्तिष्क तेज होता है, ठाकुर जी जैसे गुण बच्चे में आते हैं, ठाकुर जी की कृपा बच्चों पर होती है, उनका ध्यान पढ़ाई की ओर केंद्रित होता है, भक्ति की ओर केंद्रित होता है। तो दोस्तों, इन सब बातों को इग्नोर ना करते हुए इन नियमों को अपने पूजा पाठ में अपनाना जरूरी है, उसके बाद ही आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। लड्डू गोपाल के चरणामृत को आप तुलसी में भी मत डालें, क्योंकि तुलसी की जो जड़ें होती है वो बहुत नाजुक होती है। अगर आप पाउडर से या गोपी चंदन वगैरह से स्नान कराते हो तो वो वाला जल आप दूसरे पौधों में डालें जिनकी जड़ें मजबूत होती है, वरना तुलसी माता जो है वो सूख जाती है या फिर काली पड़ जाती है, क्योंकि हर चीज़ में कोई ना कोई केमिकल अवश्य होता है। मैं तो यह कहती हूँ कि दही, बूरा और शहद मिलाकर लड्डू गोपाल जी को चमकाना चाहिए, उससे बहुत अच्छी चमक आती है। लेकिन लोग गोपी चंदन का यूज करते हैं या फिर बाजार से पाउडर लाकर यूज करते हैं, वो उनका अपना भाव है, अपनी श्रद्धा है, क्योंकि विग्रह को ये 8-7 दिन में एक बार चमकाना जरूर पड़ता है, वरना वो रोज स्नान कराने से हमारा लड्डू गोपाल जो है वो काले पड़ जाते हैं। और जब हम उन्हें चमकाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, उस समय ठाकुर जी से कहिए कि आपको पीड़ा न हो, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए विग्रह से प्रस्थान करें। जब मैं आपको स्नान करा दूंगी उसके बाद तुरंत से आप अपने विग्रह में स्थान लेना। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना अगर आपको थोड़ा भी कष्ट पहुँचे, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि गोपी चंदन लगाने से या फिर कुछ और लगाने से ठाकुर जी को पीड़ा होती है या नहीं होती, क्योंकि असली चंदन तो हमें नहीं मिल पाता, वो तो बहुत ठंडा होता है, उससे तो कोई पीड़ा नहीं हो पाती। बाज़ार में मिलावट की ही सारी चीज़ें आती है। तो दोस्तों, आप तुलसी के पौधे में भी मत डालिए, दूसरे पौधे हैं उनमें डाल दीजिए, लेकिन नाली में मत बहाइए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसी के साथ राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं स्क्रीन पर वह मैसेज भी शो करूँगी जो मालती जी ने हमें किया था। राधे राधे, हरे कृष्णा।